ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन स्लैब विद वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, जहाँ पर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी के वो टेम्परेचर के का फंक्शन होगी, टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कराने की बात हमने पहले भी की है। ठीक है, जब कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें भी हम एक ये प्लेन स्लैब इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट फेस का टेम्परेचर T1, राइट फेस का टेम्परेचर T2 ये ले लेते हैं, और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट हमारा लेफ्ट फेस से राइट फेस की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इसका थिकनेस या लेंथ मान लिया ए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे हीट फ्लो करेगी वो हो गया ए। ठीक है, ये हमने एल मान लिया, ये ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी एजम्पशंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो और इतना डायग्राम बना दो। आफ्टर दैट वन बाय वन एजम्पशन इसके लिख के और एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला इसका एजम्पशन है वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट फ्लो हो रहा है। सेकेंड है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो उसमें के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड इक्वल टू के है, बट ये के फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, के फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, नो हीट जनरेशन। इस केस में हम हीट जनरेशन नहीं ले रहे हैं, इसके नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हीट जनरेशन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्यू जी क्या होगा, जीरो होगा अपना। तो इसमें भी हमारा पहला काम क्या है कि हम टेम्परेचर यहाँ हाई है यहाँ लो है, बीच में किस कर्व के थ्रू वेरी करेगा, क्या उसका प्रोफाइल होगा उसको पता करेंगे। तो पहला काम है टेम्परेचर प्रोफाइल मालूम करना, सेकंड काम है अपना हीट इक्वेशन पता करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें एनालिसिस पार्ट। तो पहला डालेंगे हेडिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल, वही अपना जो बेसिक इक्वेशन जनरल वाला पता किया था उसकी हेल्प से ये एजम्पशन के साथ स्टार्ट किया जाएगा। तो इन एजम्पशन के साथ हम जब स्टार्ट करेंगे तो वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट के लिए क्या मिलेगा हमारा, ये डेल ओवर डेल एक्स है ना, और के एक्स वो के लिख देंगे क्योंकि के एक्स के वाई के जेड सब बराबर है, इनटू डेल टी ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। स्टडी स्टेट मतलब राइट साइड वाला टर्म जीरो हो गया और क्यू जी वाला टर्म भी जीरो है, तो ये अपनी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब कह रहा है के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो उसमें हम मान लेते हैं कि के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है। बाकी जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो वाला हम अज्यूम करेंगे, फिलहाल इसकी हेल्प से डेरिवेशन कर लेते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही आपको फंक्शन मिलेगा टेम्परेचर का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में लिया गया होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या काम करें, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है तो अब ये डेल को हम डी लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात चल रही है। तो डेल को तो डी ओवर डी एक्स कर दिया, के की जगह लिख दिया हमने के नॉट वन प्लस बीटा टी, और अंदर भी डी टी बाई डी एक्स लिख दिया, और ये इक्वल टू हो गया जीरो। बन जाएगा कि नहीं, के की वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो इसमें के नॉट वन प्लस बीटा टी डी टी बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड और राइट में जीरो उसका इंटीग्रेशन कर दें। तो लेफ्ट साइड का जब इंटीग्रेशन होगा तो इसमें से ये डी टी बाई डी एक्स वाला पार्ट हट जाएगा, यस और नो, और ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका सिंपली क्या होगा, ये आ जाएगा के नॉट वन प्लस बीटा टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी वन बन जाएगा। यहाँ से हम
के नॉट 1 प्लस बीटा टी टेम्परेचर वाला टर्म एक तरफ कर लें और C1 इंटू डी एक्स वाला टर्म दूसरे तरफ कर दें। फिर से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे? तो देखो के नॉट तो है कांस्टेंट, 1 का हो जाएगा टी, है ना, और बीटा टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2। ओके, ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बन जाएगा? C1 इंटू एक्स प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा C2। ये बनेगी कि नहीं कहानी? के नॉट बीटा टी स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू C1 एक्स प्लस C2, ये बनेगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओ, एट एक्स इक्वल टू 0 टेम्परेचर कितना है अपना? T1। तो इस इक्वेशन में रखो, इक्वेशन नंबर 3 में x इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू T1 रखो, तो ये आ जाएगा के नॉट T1 प्लस बीटा T1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x है 0, तो ये हो जाएगा C1 इंटू 0, या C1 को लिखता ही नहीं हूँ मैं, हटाओ, C1 इंटू 0, ये आ जाएगा C2। तो ये C2 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई हमको कि नहीं? तो ये C2 की वैल्यू आ गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओ, एट x इक्वल टू L T इक्वल टू T2 टेम्परेचर T2, फिर से इक्वेशन 3 में रखो, तो ये होगा के नॉट T2 प्लस बीटा T2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू C1 T2 प्लस C2। तो C2 की जगह इक्वेशन 4 से वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट। ये वैल्यू होगी T1 प्लस बीटा T1 स्क्वायर बाई 2, दैट्स इट, ये बन जाएगा। तो यहाँ से C1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए लेफ्ट में हो जाएगा के नॉट T2 प्लस C1 इंटू, यहाँ पे ये T2 नहीं होगा, L होगा, x की वैल्यू L है ना। हाँ अब ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा था, अभी ठीक है। तो एक काम करो, ये C1 L जो है इसको एक तरफ कर लेते हैं, C1 इंटू L इक्वल टू, पहला वाला ब्रैकेट ये वाला, इसको पहले ओपन करता हूँ मैं, के नॉट T2 प्लस के नॉट बीटा T2 स्क्वायर बाई 2 माइनस का आएगा के नॉट T1 माइनस के नॉट बीटा T1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे के नॉट कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा पहले तो T2 माइनस T1 प्लस दूसरा बचेगा बीटा बाई 2, अगर कॉमन लो तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन बन रही है कि नहीं? ये बननी चाहिए। तो यहाँ से हमारा C1 का वैल्यू आ जाएगा, C1 इक्वल टू हो जाएगा के नॉट बाई L, है ना, इंटू T2 माइनस T1 प्लस बीटा बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगा कि नहीं? ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C1, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये पूरा वैल्यू C1 का हो गया। अभी अपने को C1 मिल गया, C2 मिल गया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो टेम्परेचर का x के साथ में प्रोफाइल मिल सकता है। ठीक है, तो इसको पुट करो, फ्रॉम 3, यहाँ लिखो हैंस फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में C1 C2 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, देखो क्या क्या बनेगा। C1 C2 का वैल्यू पुट करेंगे 3 में, तो पहले लेफ्ट में ऑलरेडी है के नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C1 की जगह लिख देंगे, C1 इंटू एक्स है ना,
तो के नॉट इंटू एक्स यहीं कर देते हैं, इंटू ये पूरा आ जाएगा T2 माइनस T1 बीटा बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया C1x प्लस C2 का वैल्यू पुट कर दो, C2 है के नॉट T1 प्लस बीटा T1 स्क्वायर बाई 2। बन जाएगी कि ये वैल्यू की नहीं। इसमें ज़रा देखो ध्यान से, के नॉट और के नॉट तीनों टर्म्स में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा बचेगा बीटा बाई 2 टी स्क्वायर को पहले लिख दें, प्लस टी को बाद में लिख दें। टी स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दें, बीटा बाई 2 टी स्क्वायर प्लस टी। राइट साइड में देखो एक्स बच रहा है, साथ में बच रहा है T2 माइनस T1 अपॉन एल, एल को भेज दो अंदर, बीटा बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई एल प्लस यहाँ पे आएगा T1 प्लस बीटा बाई 2 T1 स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं। अब ये इक्वेशन देखो गौर से, तो ये टी स्क्वायर और टी, ये टर्म कांस्टेंट होगा क्योंकि ये T1 T2 बीटा ये सारा कांस्टेंट है, और ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। उससे पहले क्या करें, ये टी स्क्वायर प्लस टी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, तो पूरे में 2 बाई बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस 2 बाई बीटा टी इक्वल टू एक्स इंटू 2 बाई बीटा, अंदर आ जाएगा T2 माइनस T1 बाई एल प्लस 2 बाई बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होके 1 रह जाएगा, तो ये बचेगा T2 माइनस T1 स्क्वायर बाई एल प्लस इसमें फिर 2 बाई बीटा का मल्टीप्लाई होगा T1 में, और ये T1 स्क्वायर बचेगा लाइक दिस। ये सुनो, ये कहानी बन जाएगी। अब इसमें देखो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसे हम a मान लेते हैं, ये दूसरा कांस्टेंट है, इसे हम b मान लेते हैं। सो हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 बाई बीटा टी इक्वल टू एक्स ए प्लस बी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बाई बीटा इंटू टी माइनस एक्स ए प्लस बी, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन 5 तक हो चुका है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 6। बात समझ आई कि नहीं आई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। तो क्या हम इससे इसके दो रूट पता कर सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट a स्मॉल a होता है, इसका स्मॉल b होता है, और ये c है पूरा, ठीक है। तो हम इससे इसके रूट पता कर सकते हैं, ठीक है, वो ही टेम्परेचर का इक्वेशन दे देगा। तो यहाँ पे लिखो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत लग गई है, गणित लग गया पूरा पूरा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब है 2 बाई बीटा, ये कोएफिशिएंट ही तो है, प्लस माइनस अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 2 बाई बीटा का स्क्वायर करोगे 4 बाई बीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a और c है आपका माइनस का x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बचेगा एक्स ए प्लस बी, ये पूरा आ जाएगा अपॉन पूरा का होता है 2 इंटू ए, ये बनेगा, मिल गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो यहां से जरा देखो, ये 2 बचा, ये 2 इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, तो इस 2 से एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना स्टेप। तो यहाँ बचेगा 1 बाई बीटा प्लस माइनस
4 आपने बाहर निकाल लिया तो ये बचेगा 1/β² प्लस एक्स ए प्लस बी, एक्स ए प्लस बी। क्या सुनो, इतना बचेगा, दैट्स इट। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। अरे बन जा भाई, बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया। हाँ, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7। तो ये आ गया अपना टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है जी, टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो रूट मिलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, मतलब दो प्रोफाइल मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो दो प्रोफाइल टेम्परेचर के यहाँ कैसे कैसे बनेंगे, देखो, एक बनेगा जब बीटा पॉजिटिव हो और एक बनेगा जब बीटा निगेटिव हो। तो प्रोफाइल एक्चुअली टेम्परेचर के ऐसे बनेंगे। ये तो हमारा बना था पिछले केस में जब बीटा नहीं था। ठीक है, जब कंडक्टिविटी के कांस्टेंट था, तो बीटा को अगर मैं 0 कर दूं तो ये के नॉट बचेगा, के नॉट बचेगा तो ये कांस्टेंट होगा। हाँ, अभी हमारे दो कर्व मिलेंगे, एक होगा इस तरीके से, इसके ऊपर से जाएगा, और दूसरा इसके नीचे से जाएगा, लाइक दिस। बात समझ आई, बात समझ आई। तो इसमें ये ऊपर वाला जो है ये मिलेगा जब बीटा हमारा पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी जो ये इक्वेशन लिखी है 1+β_t इसी तरीके से दिया हो क्वेश्चन में। दूसरा जब बीटा 0 हो, बीच वाला 0 हो मतलब कि कांस्टेंट हो। और तीसरा मिलेगा जब बीटा हमारा निगेटिव हो। ठीक है, निगेटिव, तब हमारी इक्वेशन क्या दिया हुआ करेगी, 1-β_t। ठीक है, आपको जनरल इक्वेशन लिखवाई थी ना मैंने, के नॉट 1+-β_t। ठीक है, तो जब यहाँ बीटा पॉजिटिव लोगे बीटा के साथ तब ये आएगा, और जब बीटा नेगेटिव होगा तब नीचे वाला कर्व आएगा, और जब बीटा 0 होगा मतलब कि कांस्टेंट होगा तब हमारा स्ट्रेट लाइन आएगी। तो तीनों कर्व मिल गए। तो हमें जो दो रूट मिल रहे हैं वो दो ये हैं, एक तो ये एक ये। ठीक है, पॉसिबिलिटी मिल गई कि दो पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन में अगर प्लस के साथ दिया हुआ है तो हम ये वाला लगाएंगे, और माइनस के साथ दिया हुआ है तो हम ये वाला लगाएंगे। और दी पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, हेंस two profiles are possible, two profiles are possible with beta equal to positive and beta equal to negative as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, तो अपन ने जनरल केस सॉल्व कर लिया। इसके लिए टेम्परेचर का प्रोफाइल इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं इसमें हीट फ्लो की या हीट इक्वेशन की। तो हेडिंग डाल दो इधर पे, हीट फ्लो। हीट फ्लो देखो, यहाँ हम जानते हैं, पिछले केस में सॉल्व किया ही हुआ है। सिंपली हीट का इक्वेशन होता है KA/dT/dx, रहता है कि नहीं। यहाँ से Q इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के की जगह लिख दें K0 1+β_t और एरिया A और dt, इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या सुनो, इसके बाद लेफ्ट साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें और राइट साइड में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। तो क्या क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट होगा लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू L तक। ठीक है जी, और इधर टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक।
तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा Q इंटू एक्स 0 to L, और राइट साइड में K नॉट बाहर, A बाहर, अंदर आएगा T प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी T1 से T2। क्लियर है ना? यहाँ से Q इंटू L हो जाएगा, और राइट साइड में K नॉट A, पहले रखेंगे T2 तो फाइनली यही आएगा जब आप सॉल्व करोगे, बीटा बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जैसे पहले किया था। क्लियर हो गई बात? क्योंकि लिमिट के साथ इंटीग्रेशन है, यहाँ कांस्टेंट C1 C2 नहीं आएंगे। तो यहाँ Q इक्वल टू आपका हो जाएगा T2 माइनस T1, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है ना? तो काम करो, क्या काम करो, ये जगह माइनस का K नॉट A बाई L इंटू T2 माइनस T1 ले लो कॉमन, तो पहले टर्म में तो 1 बचेगा, प्लस बीटा बाई 2, ये है देखो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या, T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T2 प्लस T1, दो ब्रैकेट बनेंगे, तो T2 माइनस वाला हो गया कॉमन, अंदर बचेगा T2 प्लस T1। ठीक है, अब इसमें क्या काम करें, यहाँ 1 अपॉन L अपॉन, या इसको एक सेकेंड A ही लिखा रहने दो, इसको अभी यही लिखा रहने दो, K नॉट A T2 माइनस T1 और L, अंदर वाला जरा पहले थोड़ा हल्का कर लेते हैं इसको, ये T2 प्लस T1 इसको लिख देते हैं TM, मीन टेम्परेचर, वेयर T मीन इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, एक नया नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, साथ में माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, और साथ में K नॉट को यहाँ लिख देते हैं, तो K नॉट 1 प्लस बीटा TM, ऐसे अरेंज किया जा सकता है, माइनस से T1 माइनस T2 हो गया और ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, A इंटू T1 माइनस T2 बाई L इंटू ये जो इतना टर्म है इसमें टेम्परेचर Tm है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कंडक्टिविटी का मीन Km। K इक्वल टू क्या था, K इक्वल टू था हमारा K नॉट 1 प्लस बीटा टी, यहाँ अगर Tm आएगा तो यहाँ Km लगा लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो Km विल बी, यहाँ इसको एक साथ कर दो चाहे, लो, वेयर दिस, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, एंड Km इज नथिंग बट K नॉट 1 प्लस बीटा Tm। लो, कहानी खत्म हो गई। इस पूरे को Km मान लिया अपन ने। ठीक है, पूरे को Km मान लिया अपन ने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले Km, फिर A, फिर होता था अपना T1 माइनस T2 बाई L, उसी फॉर्मेट में आ गया। ये सुनो, साथ में इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन A Km। याद आया कुछ? ये क्या बनता था, थर्मल रेजिस्टेंस, ये सुनो, तो इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे और उस पर स्टार लगा देंगे, तो हमें याद रहेगा स्टार का मतलब है कि उसमें L अपॉन A Km होगा, Km वाली चीज है। यहाँ भी लिख दो वेयर आर थर्मल स्टार, देखो आर थर्मल था LY KA,
आर डैश थर्मल था उसमें ए नहीं हुआ करता था, और आर स्टार थर्मल इन तीनों के साथ हो गया। क्लियर हुई बात? तो ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो ये हो जाएगी इसमें हीट कंडक्शन की इक्वेशन, हीट कंडक्शन की इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 7 वो था, इसको बोल देते हैं 8, तो बोल देते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये हीट कंडक्शन इक्वेशन हो गया इस केस। तो कहानी तो वही बनी। अगर यहाँ भी इसका सर्किट बनाना चाहें, सर्किट याद है मुन्ना भाई वाला सर्किट? अरे वो वाला नहीं है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इधर T1 इधर T2 हीट फ्लो कर रेला है, ये ऐसे हो रेला है, ये आर थर्मल स्टार लगेला है, और आर थर्मल स्टार लगेला है किस तरीके से, इस तरीके से कि आर थर्मल स्टार का मतलब हो रहा है एल अपॉन ए के एम वाला, के एम वाला, के एम बोले तो के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम, टी एम बोले तो T1 प्लस T2/2 मीन टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस केस में यूज किया जा सकता है जब हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा, और दो ग्राफ हो सकता है, या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से जाएगा कर्व बनाते हुए, ऊपर जाएगा बीटा पॉजिटिव पे, नीचे से जाएगा बीटा नेगेटिव पे। कहानी क्लियर हुई यहाँ तक? जय हिंद लिख दो फटाफट। नेक्स्ट केस देखते हैं हम।